नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल की राजनीति में आज जो हो रहा है उसे देखकर पड़ोसी देशों के लोग भी चौंक गए हैं, क्योंकि जिस आंदोलन की आग ने नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया, उसी आंदोलन से निकली नेता अब खुद उसी आग में झुलस रही हैं। जन आंदोलन के बाद चुनी गई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की पद संभालते ही विवादों में घिर गई हैं। जेएनजी प्रदर्शनकारी यानी वही युवा जिन्होंने हिंसक विद्रोह करके केपी ओली की कुर्सी पलट दी थी, वही युवा अब सुशीला कार्की को हटाने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए, कुर्सी पर बिठाने वाले अब कह रहे हैं जिसे पीएम बनाया है उसे उतार भी सकते हैं। ये धमकी कोई और नहीं बल्कि आंदोलन के पोस्टर बॉय सुदन गुरुंग ने दी है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन पहले तक जिन्हें सिराखों पर बिठाया गया, उन्हीं कार्की के खिलाफ नारों की गूंज उठने लगी। दरअसल बवाल है कैबिनेट मंत्रियों के चुनाव को लेकर। जेएनजी प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्की सरकार में युवाओं को दरकिनार कर दिया गया है। सिर्फ पुराने चेहरे और कथित सेटिंग वाले नेता ही मंत्रिमंडल में जगह पा रहे हैं। गृह मंत्री बनाए गए ओपी अरयाल पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। युवाओं का कहना है कि अरयाल को पहले आंदोलन से बात करने भेजा गया था और अब वो खुद मंत्री बन बैठे, यानी सौदेबाजी और साजिश की बू उठ रही है। युवाओं की गुस्से की एक और बड़ी वजह शहीद प्रदर्शनकारियों के परिवार। सुदन गुरुंग खुद इन परिवारों को लेकर पीएम आवास पहुंचे, लेकिन मुलाकात तक नहीं हुई। युवाओं ने इसे अपमान मान लिया और गुस्सा फट पड़ा। यही वजह है कि सुशीला कार्की जो खुद आंदोलन से निकली थी, अब उन्हीं आंदोलनकारियों के निशाने पर हैं। युवाओं की मांग है कि कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व दिखे, वरना कुर्सी छीनने में देर नहीं लगेगी। सोचने वाली बात यह है, नेपाल में सरकार तो बदल गई लेकिन हालात वही हैं। युवा सत्ता की हिस्सेदारी चाहते हैं, नेता पुरानी राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं, और इसी खींचतान ने नेपाल को फिर अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सुशीला कार्की युवाओं को साथ लेकर चल पाएंगी या फिर नेपाल एक बार फिर नए आंदोलन, नई साजिश और नई कुर्सी की लड़ाई में फंस जाएगा। नेपाल की सत्ता के गलियारों से आने वाली आवाज़ साफ है, क्रांति अधूरी है और ये आग अब और भड़क सकती है।